हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ईमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में वीलुकअप मल्टीपल वर्कशीट में किस प्रकार यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे पास ये कुछ डेटा है और इस डेटा में आईडी नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है और मोबाइल नंबर है और सैलरी है। तो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की आईडी नंबर डाल के उसकी हमें डेट ऑफ बर्थ फाइंड करनी है और उसका हमें पैन कार्ड नंबर फाइंड करना है। जबकि क्वेश्चन इसमें यह है कि पैन कार्ड हमें सीट नंबर 2 पे दिया हुआ है और वो भी नेम के अकॉर्डिंग हमें पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फाइंड दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम पहले आईडी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से फाइंड करके लाते हैं। तो यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू जिसका हमें यहाँ पे डेटा खोजना है। तो डेटा हम 107 का खोज रहे हैं। टेबल एरे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करेंगे। तो टेबल सेलेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट वाली सेल पे ओके करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और राइट एरो प्रेस करेंगे। तो इससे क्या होगा, कंप्लीट डेटा एक ही बार में ये सेलेक्ट हो जाएगा। कॉमा, अब कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी हुई है कि कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें हमने 3 डालना है क्योंकि डेट ऑफ बर्थ हमारे टेबल में तीसरे स्थान पे दी हुई है। कॉलम नंबर पे 3 डालेंगे और एग्जैक्ट मैच पे 0 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और इस डेट ऑफ बर्थ को जर्नल फॉर्मेट से यहाँ पर हमें नंबर फॉर्मेट शॉर्ट डेट में कर देना है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें हमें डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पे फाइंड हो चुकी है, लेकिन पैन कार्ड हमें इस डेट हमें दूसरी सीट पे दिया हुआ है। तो दूसरी सीट पे यहाँ पे देखो आईडी नहीं दी हुई, यहाँ पे हमें ओनली नेम दिया हुआ है एम्प्लॉय का। तो इन दोनों टेबल में नेम कॉमन आ रहा है। तो हम पहले इस डेटा में से स्टूडेंट का आईडी का नेम निकाल के लाते हैं फाइंड करके। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू इसी आईडी का हमें डेटा चाहिए। टेबल एरे कंप्लीट इस टेबल से लाना है एंड कॉलम नंबर यहाँ पे 2 प्रेस करना है क्योंकि हमें यहाँ पे पहले नेम फाइंड करके लाना है और नेम आईडी में टेबल में दूसरे कॉलम पे आ रहा है। तो कॉलम नंबर 2 प्रेस करेंगे एंड कॉमा 0 लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब यहाँ पे देखो हमें स्टूडेंट आईडी का नेम तो यहाँ पे फाइंड हो गया है बट इसमें पैन कार्ड नहीं आया है। तो ये जो हमें नाम मिला है ये एज ए वी लुकअप में लुकअप वैल्यू की तरह काम करेगा। अब राइट साइड में हम यहाँ लगाएंगे वी लुकअप जिसमें लुकअप वैल्यू होगी, इस नाम को सेलेक्ट करेंगे। टेबल एरे सीट नंबर 2 पे जाएंगे जिसपे हमारा कंप्लीट डेटा है। तो इस डेटा में से कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इसमें भी पैन कार्ड दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो 2, 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब यहाँ पे देखो जो भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे तो उसी का नेम भी आएगा, डीओबी भी आएगी और पैन नंबर भी आएगा। लेकिन हमें ये पैन नंबर नेक्स्ट सेल में नहीं चाहिए, इस पैन नंबर हमें इसी सेल में चाहिए। तो इस कंडीशन में यही वी लुकअप में वी लुकअप ऐड करेंगे जिसमें लुकअप की वैल्यू होगी ये कंप्लीट जो भी हमें डेटा मिला है ये लुकअप वैल्यू का काम करेगा। कॉमा टेबल एरे इस नेम को हम फाइंड करेंगे सीट नंबर 2 पे जाके इस कंप्लीट डेटा में। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए 2 लिखेंगे क्योंकि पैन कार्ड नंबर दूसरे कॉलम पे आ रहा है इसमें एंड कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, जिसकी भी हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी डालेंगे उसका हमें पैन नंबर भी मिल जाएगा और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा और एम्प्लॉय नंबर डालते हैं जो हमारे डेटा में अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए ये दोनों ही फॉर्मूले हमें एरर दे देंगे। तो एरर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे इफ एरर फंक्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट वाले सेल में लगाएंगे इफ एरर का फंक्शन और वैल्यू में तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आ जाएगा। कॉमा वैल्यू इफ एरर, ये ब्लॉक कब प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होता है इफ एरर का जब ये फॉर्मूला हमें एरर देता है। तो यहाँ डबल कोड में हमें नॉट फाउंड प्रिंट करना है कि अगर डेटा ना मिले तो एरर कीजिए
नोट फाउंड प्रिंट कराएगा ये। सेम हमें इफ एरर यहाँ भी लगाना है, स्टार्टिंग में लगाएंगे इफ एरर एंड कंप्लीट लास्ट में जाके कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड। तो अब इसमें देखो फ्रेंड, जैसे ही हम रोल नंबर को करेक्ट डालेंगे तो डेटा ये फाइंड करके लाएगा, और अगर कोई इसमें हमने गलत रोल नंबर डाला तो ये हमें एरर की जगह नोट फाउंड प्रिंट करा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वी लुकअप मल्टीपल शीट में लगाना। इससे अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि वी लुकअप को मल्टीपल वर्कबुक में किस प्रकार लगाया जाता है। मीन्स हमारे पास में एक डेटा ये है और दूसरा डेटा हमने शीट नंबर 2 की जगह कंट्रोल एन से न्यू वर्कबुक ले लिया, तो उस टेबल में से हमें डेटा को फाइंड करके लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।